हाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ ACCA के लिए नहीं, बट मुझे बहुत से और प्रोग्राम्स के लिए भी क्वेरीज आ रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर हमें CA करना चाहिए, CS करना चाहिए, CFA करना चाहिए, CMA करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए जिससे हमारा कॉमर्स करियर है वो सॉर्ट हो जाएगा, राइट? तो आज का जो वीडियो है, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल, बट आज का जो वीडियो है आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो इन हिंदी बिकॉज मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स से, काफ़ी व्यूअर्स से आई है रिक्वेस्ट कि क्या आप मुझे एक ऐसा वीडियो बना सकते हो जिसमें आपने सारे कॉमर्स के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया है, राइट? तो आज का ये वीडियो है जस्ट टू हेल्प यू गाइज मेक अप दैट माइंड कि भाई हम कौन सा प्रोग्राम करें। बिकॉज देखो, मैं ये समझता हूं कि आज ये टेक्नोलॉजी के टाइम पे, ये यूट्यूब के टाइम पे, ये इंस्टा के टाइम पे एंड चीप डेटा के टाइम पे आपके पास में इंफॉर्मेशन बहुत है, राइट? हमारे टाइम पे बैक इन द डे जब मैं आपके एज में था, हमें तो पता ही नहीं होता था। हम तो वही होता था कि भाई मम्मी ने या पापा ने बोल दिया कि भाई वो गुप्ता जी का बेटा CA कर रहा है तो आप भी कर लो राइट? तो हमारे पास तो ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, बट आपके पास में है आज इंफॉर्मेशन, आज है आपके पास में मेरे जैसे यूट्यूबर्स जो आपको बता सकते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है कॉमर्स में। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, बिकॉज हमें बताया गया है कि शॉर्ट वीडियो ज़्यादा चलते हैं, ठीक है? बट उसके पहले आई जस्ट वांट टू थैंक यू। जैसे हमेशा मैं थैंक करता हूँ आप लोगों को कि आप बहुत लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं वीडियोस पे, तो थैंक यू सो मच। आप इतना सारा सपोर्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन को हिट करें और लाइक को हिट करें। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे जो भी वीडियोस होंगे वो आपके ACCA जर्नी के लिए, आपके फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जर्नी के लिए, आपके कॉमर्स के जर्नी के लिए वो हेल्पफुल होंगे, ठीक है? चलो, तो कमिंग बैक कि देखो आज प्रोग्राम्स तो हैं काफ़ी सारे। FPA की अगर मैं बात करूं, FPA में भी हमारे पास में अकाउंटिंग में ACCA है और CA में US है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में CFA है, CFP है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी एक प्रोग्राम है, राइट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास में छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, NISM के सर्टिफिकेशंस कराते हैं, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज कराते हैं। बिकॉज देखो, हम एजुकेशन कंपनी है तो वी ऑब्वियसली ट्राई टू मेक श्योर कि हम जो भी करा सकें, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स जो भी करा सकें जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प करें, जो भी अपने स्किल्स को अपडेट कर सकें वो कर सकें इन दी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डोमेन। तो हम उसी को स्टिक करते हैं, ठीक है? सो हम ये सारी चीजें करते हैं। तो इसलिए मैं क्यों ये बता रहा हूं, बिकॉज आई कैन टेल यू कि जो रनिंग प्रोग्राम्स है जिसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी, हम वो सारे प्रोग्राम्स तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं। तो अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, देखो ACCA मेरे पास बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई जस्ट ये मैं सिर्फ छोटा छोटा शॉर्ट में रखूंगा सो दैट इट हेल्प्स यू गेट सम आइडिया, ठीक है? फिर उसके बेसिस पे आप फिर फर्दर आपको कोई प्रोग्राम समझ में आता है तो या तो आप मुझे कमेंट करो कि सर हमको ना ये प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? बट आज का जो वीडियो है वो इसी के लिए कि थोड़ा सा इग्नाइट हो कि अच्छा वो ये भी प्रोग्राम है, हम ये भी कर सकते हैं, मुझे ये करना है करियर में, उसके लिए मुझे ये करना है। आज का वीडियो उसके लिए, ठीक है? तो जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस में जाना चाहते हैं, राइट? आपको पता ही नहीं है कि मैं अकाउंट्स में बहुत अच्छा करना चाहता हूं या फाइनेंस में करना चाहता हूं, या मैं ऑडिट में जाना चाहता हूं, या मैं टैक्स में जाना चाहता हूं, या मैं कंसल्टिंग में जाना चाहता हूं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, प्रैक्टिस करना चाहता हूं। ACCA इज अ गुड प्रोग्राम, ठीक है? ACCA में क्या होता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, फाइनेंस भी पढ़ रहे हैं, टैक्स भी पढ़ रहे हैं, ऑडिट भी पढ़ रहे हैं, लीडरशिप भी पढ़ रहे हैं, राइट? IFRS भी हो रही है, कॉस्टिंग हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। तो आपके पास में स्किल्स ऑलमोस्ट सारे एरियाज की आ जाती है। फिर प्रोफेशनल लेवल में आप स्पेशलाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं स्पेशलाइज कर सकता हूं फाइनेंस में, टैक्स में, ऑडिट में, कॉस्टिंग में, राइट? तो वहां आप अपने करियर को फिर फर्दर वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अकाउंट्स में जाऊं, टैक्स में जाऊं, ऑडिट में जाऊं।
बट जिसको स्टार्ट में नहीं पता है कि मैं क्या करूंगा, तो उनके लिए ACCA बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, राइट। और ये आप ना 10th के बाद शुरू कर सकते हैं, राइट। एंड इसमें इफ यू आर अ स्लाइटली अबव एवरेज, देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता हूं, मुझे कल एक स्टूडेंट का आया कि सर मुझे ना 40% आया है 12th में, क्या मैं ACCA कर सकता हूं। मुझे बड़ा बुरा लगा ये बोलते हुए, लेकिन मैंने पूछा कि बेटा आपको ये 40% आए क्यों थे। बिकॉज अगर आप कहते हो कि मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की थी या मेरे घर में कुछ इश्यूज आ गया था, मैं यूजुअली ब्राइट बच्चा हूं, तो मैं बोलता ठीक है ACCA कर लो। बट वो मुझे बोलता है कि मैंने सर मेहनत करी थी लेकिन मुझे इतना आया, तो देन मुझे नहीं लगता है कि आपको ACCA में आना चाहिए, बिकॉज है टफ कोर्स, राइट। ये टफ कोर्स है, तो आई डोंट वांट कि आप क्योंकि इसमें पैसे भी जाते हैं पूरा। अगर मैं 13 पेपर्स करूं, सारी एग्जाम फीस भरूं, सारा कुछ करूं, तो 4-5 लाख के करीब चला जाता है, राइट। ऑफ कोर्स इसको फीस को कम करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, और वो आपको मुझे रीच आउट करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे रीच आउट करोगे तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि उसमें फिर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, एग्जाम्शंस के ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। फीस भी आपकी लेक्चर्स की कम हो जाती है, स्कॉलरशिप भी होती है कभी कभी अवेलेबल, वैसे उस पर मैं ज्यादा रिलाई नहीं करूंगा। बट देयर आर वेज जिससे इसको कम किया जा सकता है। बट अगर आप श्योर नहीं हो कि मैं फाइनेंस में जाऊंगा, अकाउंटिंग में जाऊंगा, तो ACCA इज अ गुड प्रोग्राम। लेट्स से आपको फाइनेंस में थोड़ा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल फाइनेंस में नहीं जाना है, तो CMA US इज अ गुड प्रोग्राम, क्योंकि वहां आपको बजटिंग, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, रिस्क पढ़ाते हैं, थोड़ा सा अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। तो ACCA जो है ना, उसका सारा का सारा निचोड़ निकाल के थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पॉकेट्स में आप उसको सिखाते हो, राइट। तो 2 पार्ट्स में आपका वो हो जाता है CA में। तो एनीवन who does not want to spend too much time getting a charter, because चार्टर्ड क्वालिफिकेशन है, थोड़ा लंबा सा, थोड़ा सा टफ सा है, तो डिफिकल्टी लेवल में CA में थोड़ा सा कम हो जाता है। और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम अलग है, तो किसी को अगर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, या किसी को पता है कि मैं ऑडिट में तो डेफिनेटली नहीं जाऊंगा, मैं टैक्स में डेफिनेटली नहीं जाऊंगा, मैं अकाउंटिंग में डेफिनेटली जाऊंगा, मुझे कॉस्टिंग या ऐसे रोल्स में जाना है, तो फिर डेफिनेटली CMA US बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ये पढ़ाई कर रहे हैं, और हम अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत सारी, राइट। तो इसका खर्चा भी अराउंड 1.5 लाख में हो जाता है तुम्हारा मोटा मोटा सारा कुछ ही, राइट। एंड ये आप 12th के बाद शुरू कर सकते हो। तो इट्स अ गुड प्रोग्राम फॉर एनीवन, लाइक आई सेड, हु डज नॉट वांट टू गेट इनटू समथिंग लाइक एन ACCA जो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये हो गया अकाउंटिंग साइड पे, या अकाउंटिंग थोड़ा सा फाइनेंस साइड पे, राइट, या ACCA जहां बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो कि मुझे क्या करना है। बट अगर आप फाइनेंस की बात करो, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है, एंड हैज बीन अराउंड फॉर मेनी इयर्स। एंड अगर आप देखो तो CFA 3 लेवल का होता है, और ये जो प्रोग्राम होता है ये ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स के लिए बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है। आप रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च, या पोर्टफोलियो एनालिसिस, या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें आप सीखते हो। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको बनना है, राइट, तो ये बढ़िया प्रोग्राम है। बट किसी को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है, या मैंने सुना है कि वहां अच्छे पैसे मिलते हैं, मैं वहां चले जाऊं, क्योंकि प्रोग्राम टफ है ये, राइट। ये कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि ACCA भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहां आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एक साथ लेवल में। सो ये इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको बनना है, विच अगेन आई कैन नॉट टेल यू, इतनी अपॉर्चुनिटीज है नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड एज वेल। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, राइट। तो लेकिन 3 लेवल्स हैं, 2.5-3 साल लग जाएंगे आपको। आप ये 13th में भी शुरू कर सकते हो, आपका ये 14 में आप एग्जाम दोगे, तो मतलब आपके ग्रेजुएशन के आगे पीछे आप इसको खत्म कर सकते हो, राइट। 3 लेवल्स को खर्चा अगेन इसका ACCA जितना ही है कि यहाँ ट्यूशन फीस इतनी ज्यादा नहीं होती, बट एग्जामिनेशन फीस 1.5 लाख रुपए पर लेवल की हो जाती है, राइट। तो आपका 4.5-5 लाख यहाँ भी खर्चा होता है 3 साल में। सो ये मैं ना ACCA CFA को थोड़ा सिमिलर लेवल पे रखता हूँ। अब फिर आ जाता है CFP, राइट। नाउ दिस इज अ बिग हिट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो फाइनेंस में है ऑलरेडी, बैंक्स में, इंश्योरेंस में, उनको लगता है कि अब मुझे कुछ अपना खुद का भी करना है, तो इसमें क्योंकि प्रैक्टिस भी आप शुरू कर सकते हो। सो CFP में 4 ही मॉड्यूल्स होते हैं, राइट। 1.5 लाख तक का खर्चा आता है, इसमें ट्यूशन भी आ गई, एग्जाम फीस भी आ गई, और इसका सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज है। हम FPA में हमारे पास में 100 ओपनिंग आती है हमारे पास में, लेकिन 10 बच्चे रेडी होते हैं एग्जाम दिए हुए। सो आई थिंक ये अगर किसी को मुझे जॉब करनी है, मुझे कैसे भी करके ऐसा कुछ करना है जिससे मैं इमीडिएटली जॉब के लिए घुस जाऊं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है इन फाइनेंस, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। इट्स अ ग्रेट प्रोग्राम। यहाँ आपको एसेट
इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट में कैसे करना चाहिए, टैक्स प्लानिंग कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाती है। 4 मॉड्यूल्स में आप एक खुद का फाइनेंशियल प्लान भी बनाते हो। तो ग्रेट प्रोग्राम 1 साल के अंदर हो सकता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स भी करते हैं, बट मैंने देखा है वर्किंग प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। बट येस, अगर आप BFM कर रहे हो, आप कोई भी फाइनेंस रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हो, आई थिंक CFP इज अ वेरी गुड एडिशन, ठीक है। देन आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लेकिन ये ऑपरेशंस वाला है। तो एक हो गया CFA जो आपका इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये टाइप के रोल्स के हो गया, थोड़ा सा टेक्निकली हो गया। फिर एक होता है बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशन सर्टिफिकेट के थ्रू आता है। अगेन बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में हो जाता है। अगेन इसकी अगर आप CISI जो बॉडी है, CISI चार्टर्ड इंस्टीट्यूट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट, उसकी जब आप 3 एग्जाम्स देते हो, राइट, तो उसकी रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फीस और FPA की फीस मिला के अगेन 1.5 लाख तक का खर्चा होता है। बट अगेन यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ भी, राइट। सो आज का वीडियो का जो टारगेट रिक्वायरमेंट था वो यही है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, राइट। अब आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं श्योर नहीं हूं अबाउट एनीथिंग, तो मैं ACCA करूं? नहीं, मैं श्योर हूं, मुझे ना कोई शॉर्ट वाला कोर्स करना है जिससे मैं फटाफट कुछ कर सकूं, राइट, तो CMA कर लो। या मैं फाइनेंस में ही कुछ करना चाहता हूं तो CFP या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर लो। नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, टेक्निकल रोल्स में जाना है, CFA कर लो, राइट। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट वी एट FPA वी हैव अ टीम ऑफ काउंसलर्स। आप चाहो तो आप आके यहाँ हमारे ऑफिसेज में मिल सकते हो। वी गॉट ऑफिसेज इन मुंबई, इन पुणे, वी आर सून स्टार्टिंग। हम अपने ऑपरेशंस बैंगलोर में भी शुरू कर रहे हैं। हमने येशाज अकेडमी करके एक बहुत ही वेल नोन अकेडमी है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उनके साथ में हम वहाँ ACCA लॉन्च कर रहे हैं ऑफलाइन, वेरी सून, इन जून शुरू हो रहा है, राइट। सो एंड वी ऑल्सो हैव आवर ऑपरेशंस इन अहमदाबाद एंड हैदराबाद। सो लुक, वेरेवर यू आर, अगर आप हमें रीच आउट करोगे, वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन योर क्वेरीज। तो 2 चीजें हैं, अगर आपको कोई भी और प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट्स में लिखो एंड आई विल रीच आउट टू यू। बट यू आर सर्टेन कि नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन ACCA के लिए चाहिए या CFA के लिए चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रीच आउट कर सकते हो, विच इज देयर इन द कमेंट्स। आप वहां मुझे रीच आउट करो, वहां एक स्टैंडर्ड मैसेज आता है, जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे वो स्टैंडर्ड मैसेज आता है, प्लीज टेल मी मोर, आई वॉच योर वीडियो, प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने मेरे कौन से वो 200 वीडियोस देखे हैं, तो आप मुझे उस कमेंट में सिर्फ एडिट करके लिख देना कि सर मुझे आप ACCA के बारे में बता दो, CFA के बारे में बता दो, CMA US के बारे में बता दो, CFP के बारे में बता दो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बता दो, या तो दूसरे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स के बारे में, राइट। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी टू फिगर आउट व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। लाइक आई सेड, मुझे रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि सबके 12th के एग्जाम्स हो रहे हैं या हो गए हैं, तो सबकी रिक्वायरमेंट आई थी कि भाई कुछ बनाओ ऐसा जिसमें हम सब चीज कवर कर सकें। सो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करो, फैमिली, पेरेंट्स एक्सेट्रा के साथ में शेयर करो, so that they have more information, and reach out to me if you need more help. On that very note, all the very best and thank you so much. Bye bye.